चलिए हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रतिशत। अब प्रतिशत यानी परसेंटेज, प्रतिशत यानी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हम आज क्लियर करेंगे। परसेंटेज, प्रतिशत, है ना। जैसे कि मान लो यदि हमारा पेपर 100 नंबर का है। कितने नंबर का है? 100 नंबर का पेपर है ना। 100 नंबर का हमारा पेपर है, एग्जाम का पेपर है। 100 नंबर का पेपर हमें गणित का दिया। हाँ। अब 100 नंबर में से हमने सवाल हल किए और हमारे मान लो आगे 65 आए। कितने नंबर आए? 100 नंबर में से 65 नंबर हमारे प्राप्त हुए। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो 100 है वो क्या है? आपका पूर्णांक है। 100 क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक कितने का? 100 का। और प्राप्तांक कितना? कितने अंक प्राप्त किए आपने? 65। आपने प्राप्त किए 65। पूर्णांक कितने का था? 100 का। तो कितना परसेंट बना? तो आपका बना 65%। कितना बन गया? 65% रिजल्ट रहा आपका उस विषय का जिस विषय में आपने 100 में से 65 अंक अर्जित किए। तो आपका 65% बना। यदि यही पेपर अगर आपका 100 की जगह 200 का होता और 200 में से अगर आपके 65, 200 में से कितने आते हैं? 65 नंबर आते हैं। 200 में से 65 नंबर आपके प्राप्तांक होते हैं। पूर्णांक 200 का और प्राप्तांक आपका कितना? 65 अंक ही मिले आपको। बाकी के सवाल आपके गलत थे, बाकी के आंसर आपके गलत थे। तो 65 अंक आपने अर्जित किए। कितने में से? 200 में से। तो अब आपका कितना परसेंट बना? अब आपका प्रतिशत हमें निकालना है। क्या निकालना हमें? प्रतिशत निकालना है। तो 65/200, है ना। अब हमें क्या करना है कि ऊपर भी 100 का गुणा करना है और नीचे भी अंश और हर। अंश में भी 100 का और हर में भी 100 का मल्टी कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए अब ये क्या हो जाएगा आपका? देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई तो ये कितना हो गया? 65/2। कितना हो गया? 65/2। और नीचे कितना? नीचे आपका ये कितना रह गया? 100। प्रतिशत निकालना है तो 100 नीचे देना ही है, अपने को छोड़ना ही पड़ेगा। 100 तो नीचे आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ये तो आपको रखना ही रखना है बचा के। तो नीचे 100। अब 65/2, 65/2 का मतलब है 65 का आधा। 2 का भाग लगा दो, 65 में 2 का भाग लगा दो। तो आप 65 में अगर 2 का भाग लगाते हैं, किसमें? 65 में आपने 2 का भाग लगाया, ठीक है ना। चलो 65 में अगर आपने 2 का भाग लगाया तो 2 का पाड़ा बोलो, 2 का टेबल बोलो कि 6 आ जाए। कितनी बार? 2 तिया 6। कितनी बार बोला आपने? 3 बार बोला। 2 तिया 6, ठीक है। ये और 6 में से 6 गया तो 6 में से 6 गया तो 0, ठीक है ना। अब ऊपर से उतारा 5। अब 2 का टेबल बोलो कि 5 आ जाए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 तो ज्यादा हो गए। 6 तो फिर ज्यादा हो गए तो 2 बार ही बोलेंगे। 2 दूनी 4। फिर 5 में से 4 गया तो 1 बचा, दशमलव मिल गई 0। अब 2 का टेबल बोलो कि 10 आ जाए। 2 का टेबल बोलो कि 10 आ जाए। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो ये हो गया 0 0। चलो तो अब आप देख रहे हैं कि कितना आया आपका? 32.5। और नीचे कितना है बेटा? ये 100। अब आपका ये लिख दो आप 32.5। और ये 100 हटेगा तो क्या का निशान लगेगा? प्रतिशत। 100 का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। गुणा कहां से आ जाएगा? गुणा कहां से आ जाएगा? कुछ भी बोल दो। 100 का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। तो 100 हटेगा तो ये निशान लगेगा। देखो 32 का 32, 32.5, 32.5। और ये देख
कितना है ये? 100 100 हट गया तो क्या है? ये आ गया निशान। ये तो ये देखो, ये एक और एक बिंदी ये और एक बिंदी ये, हो गया ना 100। हाँ एक इसको तिरछा ले लिया हमने और एक बिंदी यहाँ एक बिंदी, तो इसको कहते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। कितना? अगर 200 नंबर का पेपर है, कितने नंबर का पेपर है? 200 200 नंबर का पेपर है, अगर आपके 65 नंबर आए तो आपका बना 32.5% बना आपका रिजल्ट। क्या रहा आपका? 32.5% आपका रिजल्ट है। और यदि आपका पेपर मान लो 500 नंबर का है, कितने नंबर का है? 500 नंबर का। अब 500 में से आपके 65 ही नंबर आए, कितने आए? 65 ही आए भैया। 500 में से कितने आए? 65 नंबर आए। अब कितना परसेंट बना आपका बताओ? 500 नंबर का जो पूर्णांक था, आपके प्राप्तांक केवल 65 ही हैं, तो आपका परसेंटेज कितना बना? वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, आप लिख दो यहाँ 65 बटे 500, ऊपर भी 100 का गुणा करो और नीचे भी 100 का गुणा करो, ठीक है ना। अब देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, कट गई। अब 5, इस 5 का इस 65 में, 5 का 65 में भाग लगाएंगे, 5 का 65 में भाग लगाओ, या 5 से 65 को काटो, कितनी बार कटेगा? देखो 5 से कटेगा 5, 5 से 5 कटा एक बार, 5 एकम 5, एक और एक, और 5 का पाड़ा बोलो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 एकम 5, तो 5 एकम 5 कितने बचे? 6 में से 5 गया तो कितना बचा? एक। एक पड़ोसी को दे दिया, कितना हो गए? 15। तो 5 का पाड़ा बोलो 15 आ जाए। 3 बार। 5 दिया 15, कितनी बार कटा? 5 से 65 कितनी बार कटा? 13 बार। 13 पंजे 65। तो देखो 5 से 5 का पाड़ा कितनी बार बोले? 13 बार बोलना पड़ेगा। 13 पंजे 65, है ना। तो 5 से 5 एकम 5, एक इसको दे दिया तो ये 15 हो गए, 5 दिया 15। तो ऊपर कितना है? 13। ऊपर कितना? 13। नीचे कितना है? 100। तो अब इसको हम प्रतिशत में लिखेंगे, तो 13 का 13, 100 हटेगा तो क्या का निशान आएगा? प्रतिशत का निशान आएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर 500 का अगर आपका पूर्णांक है और आपके प्राप्तांक 65 है, तो आपका कितना परसेंट बना? 13% ही बना, है ना। और यही पूर्णांक मान लो आपका आ जाता है 500 की जगह, ये पूर्णांक आपका अगर होता अगर ये पूर्णांक मान लो हम लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर हमारा 1000 का पूर्णांक है। हमारा कितना है? हमारा पूर्णांक 1000 है। अब 1000 का हमारा पूर्णांक है और हमारे आए उसमें मान लो 700 नंबर आए। कितने नंबर आए? 700 नंबर आए। अब 1000 का पेपर है, 1000 में से हम पूर्णांक कितना है हमारे? 700 का हमारा प्राप्तांक है। अब इसको परसेंटेज में हम कैसे लिखेंगे? तो 100 का मल्टी हम क्या में करेंगे? अंश में 100 का गुणा करेंगे, और हर में भी ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो 100 का नीचे भी गुणा करेंगे। अब ऊपर की 2 जीरो से नीचे की 2 जीरो काट देंगे, है ना। क्यों काटेंगे? क्योंकि इसको नहीं, ये 100 तो हमें चाहिए, नीचे हमें कितना चाहिए? 100 तो हमें चाहिए, तो ये वाला इसको नहीं छेड़ने का, इसको डिस्टर्ब नहीं करने का। तो ऊपर की 2 जीरो से इधर की 2 जीरो कट गई कि नहीं कट गई? और 1 जीरो इसमें से 1 जीरो इससे कट गई। ऊपर कितना रह गया आपका? 70 रह गया, और नीचे कितना रह गया? 100 रह गया। एक कहाँ रह गया? 100 रह गया ना, एक है ये। तो 100 का गुणा 1 में करो, 100 एकम 100 एकम, क्योंकि बीच में गुणा है, बीच में क्या है? गुणा। तो 100 एकम 100, तो 100 रह गया। तो ये 70 और 100 हटेगा तो क्या का निशान? प्रतिशत का निशान आ जाएगा। तो 1000 का अगर पेपर है और अगर आपके 700 नंबर आते हैं, तो
आपके 70% आपका बन गया रिजल्ट। चलो, यदि आपका पेपर मान लो आपके 70 नंबर आते हैं और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका कितने का है, 500 का है। कितने का है? 500 का आपका पेपर है। अब 500 में से 70 नंबर आप क्या आए? कितना है? 500 में से 70 आए तो कितना % बना आपका? 500 में से 70 नंबर आप लेके आ रहे हो तो कितना % बना? कुछ नहीं करना, 100 का गुणा ऊपर और 100 का गुणा नीचे करना है। चलो, ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गई। अब इस 5 का 70 में भाग लगा दो, 5 का 70 में भाग लगा दो, लगा देते हैं। 5 एकम 5 बचेगा कितना? 2, क्योंकि ये 7 है तो 5 एकम 5, 2 बचे, 2 इसको दे दिए तो 20 हो गए। तो 5 चौक 20, तो कितना हो गया ये? 14 बटे कितना? 100 बोले तो 14% हमारा रिजल्ट आ गया। हमारा रिजल्ट कितना आ गया? 14% बना हमारा इस विषय के अंदर, है ना। अगर मान लो हमें इस विषय में 500 का पेपर था, वो 500 में से हमारे 270 आते हैं। कितने आ जाते हैं? 270 नंबर आते हैं, तो हमारा परसेंटेज कितना बनता? 500 का 500 में से 270 तो क्या % है? अब देखते हैं अपन। 100 का गुणा ऊपर और 100 का नीचे। ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, है ना। फिर ये कितना? 270 और नीचे कितना? 5 और गुणित में ये कितना? 1 और नीचे कितना? 100, है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो 270 है, इस 270 में 5 का भाग लगाना है। 270 में 5 का हमें भाग लगाना है, तो 5 का भाग लगा दो। 5 का 25, 5 का 25 हासिल लगेंगे कितने? 2 इसको दे दिए तो 20 हो गए। 5 चौक 20। तो इस तरीके से 54 एकम 54, बीच में गुणा, बीच में क्या है? तो 54 एकम 54, 54 एकम 54, तो 54 बटे 100 बराबर कितना? 54%। कितना % बना? 54% बन गया आपका। 54% आपका रिजल्ट आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि भैया आपका पेपर मान लो 25 नंबर का है। कितने नंबर का है? 25 नंबर का, और आपके 18 नंबर आ गए। कितने आ गए? 18। तो अब आपका कितना % बना? 25 नंबर का पेपर था, 18 नंबर आपके आ गए, तो आपका परसेंटेज कितना बना? तो अभी निकाल लेते हैं। 18 बटे 25 गुणित 100 का ऊपर गुणा करो, 100 का नीचे गुणा करो, ठीक है। अब क्या करेंगे? 25 से 100 कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? क्योंकि 25 से ऊपर की संख्या कट सकती है। या तो 25 से 18 को काटो, या तो 25 से 100 को काटो। तो 25 के पाने में 18 आते हैं क्या? 25 के पाने में 18 आते हैं क्या? तो 25 के पाने में 100 आते हैं क्या? तो ये 100 आते हैं। ये वाले 100 नीचे वाली से ऊपर वाली कटती है, नीचे वाली से ऊपर वाली संख्या कटती है। तो 25 से 100 कितनी बार कट गया? 25 चौक 100, 25 चौक 100, तो कितना हो गया? 18, फिर बीच में गुणा का निशान और 4, और नीचे कितना है? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 18 चौक 18 चौक 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। पहाड़ा याद नहीं है देखो? 18 चौक 72, है ना। पहाड़े याद करना है ना। परी पहाड़े याद करो बेटा, तुमको पहाड़े याद नहीं है। चलो, तो ये हो गया आपका 72%। कितना % हो गया भैया? 72% बन गया। रिजल्ट कितना बन गया आपका? 72% आपका रिजल्ट बना। तो प्रतिशत का अभिप्राय समझ गए? प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। 100 में से आप को 100 पे ज्ञात किया जाता है। प्रतिशत हमेशा किस पे ज्ञात किया जाता है? 100 पर। यानी कि अगर आप मान लो कोई वस्तु है
और आप उसको 20 रुपए में खरीद के लाए, कितने में खरीद के लाए? 20 में खरीद के लाए और 25 में बेच दी। खरीदी कितने में? खरीदी कितने में? 20 में। और बेची कितने में? 25 में। देखो, आपने खरीदी कितने में? बोले 20 में। बेची कितने में? कितने में बेची? 25 में। तो कितना फायदा हुआ? 5 का फायदा हो गया। तो जितने का फायदा होता है उसको ऊपर लिख दो। अब परसेंटेज निकाल लो इसका कि कितना परसेंट फायदा हुआ। तो 100 का गुणा ऊपर कर लो और 100 का नीचे गुणा करो तो प्रतिशत निकल जाएगा। 20 का पहाड़ा बोलो कि 100 आ जाए। 20 का टेबल बोलो 100 आ जाए। 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। तो ऊपर हो गया 5 गुणित 5, ये 5 फिर गुणित फिर 5, 5 गुणित 5 और नीचे कितना? 100। तो कितना हो गया ये? पचम का 25 बटे 100। 25 बटे 100 का मतलब क्या होता है? 25 बटे 100 का मतलब होता है 25%। कितने प्रतिशत? 25%। 25% हो गया। समझे कि नहीं? अगर आप खरीद के वो वस्तु आप खरीद के लाते हैं, आप खरीद के लाए भैया वो वस्तु कितने रुपए में? 30 रुपए में खरीद के लाए। कितने में खरीद के लाए? 30 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी। वो 30 में खरीद के लाए और आपने उसको 40 में बेच दी। कितने में बेची? 40 रुपए में बेच दी। खरीदी कितने में? 30 में। बेची कितने में? 40 में। कितने ज्यादा लिए? 10 रुपए का आपको लाभ हुआ। हाँ। तो 10 का लाभ हुआ। अब इसको परसेंटेज में लिखना है तो 100 बटे 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गई है ना। 10 धाम 100 बटे 3 गुणित में ऊपर 1 बटे 100। अब 100 में 3 का भाग लगाओ तो 100 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 33.33 और नीचे 100। तो ये हो जाएगा आपका कितना परसेंट बन गया? 33.3333%। उत्तर क्या आ गया? 33.33% उत्तर आ गया आपका। 33.33% उत्तर आ गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। ठीक है।